हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ केक की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इजी तरीके से बन गई है, वो भी 45 मिनट्स के अंदर। और इसे बनाने में सच में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है और इसका टेस्ट तो इतना अच्छा था ना, मतलब बहुत ही अच्छा था। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग इसे घर में बनाओ और खाओ। बहुत ही टेस्टी बना था। मतलब जितने भी बिस्कुट हमने बनाया है ना, जितने भी पार्ले जी या फिर मेरी गोल्ड का बिस्किट का केक या फिर जो भी जितने भी बिस्कुट आते हैं, उन सब से हटकर इस बिस्किट का केक का टेस्ट था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 2 बिस्किट का पैकेट। हेड एंड सिल्क बिस्किट का पैकेट लिया है। एक पैकेट का प्राइस 30 रुपीज़ है, तो टोटल अमाउंट 60 हो गया 2 पैकेट के। तो हमने यहाँ पे 2 पैकेट का बिस्किट लिया है। उसे फाड़ के हम एक प्लेट में सारा बिस्कुट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम उसे मिक्सी कर लेंगे और फिर एक छन्नी के हेल्प से हम सारे बिस्किट को छान लेंगे। छानने से हमारा एक बेनिफिट है कि जितने भी जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना बिस्किट के, और लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे इस छानने के बाद। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया और मैदे को भी छान लिया। फिर उसके बाद आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पाउडर शुगर लिया और उसे भी छान लिया मैंने। तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे और छानने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी मेरे ये जो पाउडर है, अगर उसमें अभी भी लम्स आपको लग रहा है कि लम्स आगे जाके पड़ जाएंगे, तो आप उसे फिर से सारे इंग्रेडिएंट्स को फिर से एक छन्नी से छान लीजिएगा। छानने का बेनिफिट ये है कि उसमें थोड़े से भी लम्स नहीं रहेंगे, तो जब आप मिक्स करेंगे बैटर को तो बहुत इजीली मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्योर देसी घी लिया था, जो हमारे घर में निकला था घी। उसे मैंने लिया था 1/4 कप घी, और उसमें आप चाहे तो तेल भी ऐड कर सकते हो, और अगर घी नहीं है तो आप तेल भी डाल सकते हैं। 1/4 कप पूरी तेल इसमें डाल दीजिएगा। और अगर आपको कम लगे कि तेल कम है या घी कम है, तो फिर से थोड़ा सा ऊपर 2 से 3-4 चम्मच डाल दीजिएगा। और फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स करिएगा, ऊपर नीचे करके जैसे भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से मिक्स करिएगा। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 से आधा कप दूध, हमारा यहाँ पे लग जाएगा इसे मिक्स होने में। और मैंने यहाँ पे फुल मलाईदार वाला दूध लिया है, और इसे थोड़ा थोड़ा दूध हम डाल के अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आप देख रहे बैटर बहुत ही हार्ड था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके बहुत अच्छे से इसे मिक्स किया है। और इसे हम ज़्यादा देर तक इसे नहीं फेंटना है। बहुत सारे होते हैं जब हम केक बनाते हैं तो उसे बहुत फेंटते हैं, नहीं, आपको उतना नहीं फेंटना है। कम से कम मिनिमम सिर्फ आप 1 मिनट के लिए फेंटेंगे, जब तक कि आपका बैटर इस तरीके से, मतलब इस तरीके से पतला ना हो जाए। मतलब इतना भी पतला नहीं, लेकिन इस तरीके से जब तक आपका बैटर ना हो जाए तब तक ही सिर्फ आपको फेंटना है। और सिर्फ 1 मिनट के लिए ही, 2 3 4 मिनट या 5 मिनट के लिए भी नहीं। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आपको सिर्फ फेंटते जाना है अच्छे से, और ऊपर नीचे करके, और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। अलग अलग डायरेक्शन में नहीं फेंटना है, नहीं तो एयर बबल्स नहीं आएंगे और केक अच्छा भी नहीं बनेगा। इसीलिए एक ही डायरेक्शन में फेंटना है और अच्छे से फेंटना है। फिर उसके बाद जो आप जिसके ऊपर आप केक बनाएंगे, तो वो गैस पे चढ़ा दीजिए। मतलब एक पैन ले लीजिए, उसके ऊपर नमक बिछा लीजिए। जो आप जिस पे केक बनाएंगे, जो आपका केक का जो टिन रहेगा, जो बर्तन रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली अपना तैयार कर लीजिएगा कि आप किस पे केक बनाएंगे। आप कढ़ाई पे भी बना सकते हैं नमक को बिछा के, कुकर में भी नमक को बिछा के उसके ऊपर एक बर्तन स्टैंड लगा के कर सकते हैं। पर सबसे बेस्ट तरीका होता है कि तावा, एक जो तावा होता है नॉन स्टिक का तावा या फिर लोहा का तावा, उसको ले लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का लेयर, मोटा लेयर का नमक बिछा लीजिए। और अपने जो बर्तन होता है केक का, उसके हिसाब से बिछा लीजिए उतना दूर, और उसको गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद जिस टिन में आप केक बनाएंगे, उस केक का टिन को हम बटर पेपर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तेल पहले बर्तन में डाल के ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद बटर पेपर को भी तेल से ग्रीस कर लेंगे। फिर जब आपका वो जो गर्म हो जाएगा तावा, तो हम यहाँ पे बेस में पहले हम मिला लेंगे चॉकलेट एसेंस। 3 से 4 बूंद डालने हैं चॉकलेट एसेंस के, कोई भी कंपनी का आप चॉकलेट एसेंस डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इनो का पैकेट लिया है ग्रीन कलर का। फिर उसके बाद मैंने इनो डाल के, थोड़ा सा उसमें गर्म दूध डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब में जो हमारा इनो है वो मिक्स हो जाए। तो फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने केक टिन में डाल देंगे। फिर उसके बाद केक टिन में डालने के बाद आप केक टिन को थोड़ा सा पैट करिएगा, मतलब कि केक का जो बर्तन है उसे 2-3 बार ज़मीन में पटकिएगा, पर इतना भी मत पटकिएगा कि केक के टिन से ही केक का बैटर बाहर निकल जाए। उसे थोड़ा बहुत हल्के हाथों से पटकिएगा ताकि उसके अंदर एयर बबल क्रिएट हो। और फिर उसके बाद जो आइसक्रीम का स्टिक होता है, ऐसे वाले स्टिक से मैंने इस तरह से सारे बैटर को ऐसे ऐसे करके एक जगह पे, मतलब बहुत अच्छे से थोड़ा सा प्लेन कर दिया जो केक का ऊपर का था। और फिर इस तरीके से करने के बाद फिर जो मैंने कहा था, जैसे तावल के ऊपर मैंने नमक अपने केक टिन के हिसाब से ले लिया था, फिर उसके बाद उस पर बैठा के हमारा जो आँच रहेगा, जो गैस का आँच होता है ना, उसको हाई पे कर देना है। मतलब जब तक कि आप उसको ढकते नहीं हो केक को, तब तक आप थोड़ी देर के लिए, मतलब कम से कम 1 मिनट के लिए आँच को हाई कर देना। फिर उसके बाद देखना कि केक का जो मतलब जिस चीज़ से हम ढकेंगे, या कांच से ढके, अगर आपका अगर कांच फिट हो जा रहा है तो आप कांच से ढक लेना। पर मेरे यहाँ पे कांच फिट नहीं हो रहा था क्योंकि नीचे से जितने भी गैस थे वो सारे बाहर ही निकलेंगे। तो आप कुछ ऐसे चीज़ से ढको कि जो तावा का भी जो गैस हो ना, वो उसके अंदर ही रहे, तो उससे जल्दी गर्म होके केक ऊपर से भी पकेगा और नीचे से भी पकेगा। तो मैंने यहाँ पे एक भगोना ले लिया जिसमें दूध वगैरह गर्म करते हैं और उससे पूरा ढक दिया। तो देखो, फिर उसके बाद 45 मिनट्स के बाद मैंने गैस से उतार दिया था और एक टूथपिक डाल के चेक किया तो हमारा केक रेडी हो गया था। फिर एक प्लेट में केक को हम पहले उल्टा करके इस तरीके से बटर पेपर को निकालेंगे। और जब केक को जब भी उल्टा करो, पीछे का टिन जो होता है ना, केक टिन है, उसको पोंछ लेना, वरना नमक नमक टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद इस तरीके से बटर पेपर को निकाल के फिर सीधा करेंगे। देखो, ये जो हमारा जो होता है जिसपे विपिंग क्रीम वाला जो होता है जिसपे लगाते हैं केक को रख के, वो वाला मैंने ले आया और इसमें केक को घुमा घुमा के मैं कालागिरी कर रही हूँ। पर मैं इस पर तो क्योंकि हम इस पे विप क्रीम नहीं लगाएंगे, तो पहले हम अच्छे से केक को कट कर लेते हैं। मतलब आप जैसे चाहो वैसे कट कर सकते हो केक को, और नहीं चाहो तो नहीं भी कट कर सकते हो और ऐसे भी खा सकते हो। पर ऐसे खाने से अच्छा है केक को कट कर लो और इसके ऊपर आप वो क्या कहते हैं, चॉकलेट हर्शी सिरप, उससे भी डेकोरेट करके या फिर आपका जैसे मन चाहे वैसे करके इसे खा सकते हो। पर जब केक मैंने कट किया तो देखो यार, इसके जो मतलब इसका जो जाली, मतलब ये इतना सॉफ्ट था ना, इतना जालीदार दिख रहा था ना, बहुत अच्छा दिख रहा था ये। और मुझे लगा नहीं कि इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा, बट सीरियसली बहुत अच्छा टेस्ट था। तो मैंने इसे ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया, मैंने सिर्फ एक पाउडर शुगर से केक को सजा दिया है, चाहे छन्नी से थोड़ा थोड़ा डस्ट कर दिया है, और बस ऐसे बन गया मेरा केक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी इसे घर में ट्राई करना। ओके, बाय बाय।